देखते हैं कलम लगाना कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला है रूट कटिंग और दूसरा है स्टेम कटिंग। हम यहाँ समझेंगे पहले रूट कटिंग को। तो पादपों के मूल भाग के टुकड़े करके उन्हें तिरछा काटकर ऊर्ध्व स्थिति में भूमि में रोप देते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए ये जड़ है और ये भी एक जड़ है, इस जड़ को हमने मिट्टी में रोपने से पहले तिरछा काट दिया जाता है। तिरछा काट लेते हैं, तिरछा काट के मिट्टी इसके चारों तरफ ढक देंगे और इस प्रकार से मिट्टी से ढकने को ही मिट्टी से रोपना कहते हैं। उसके कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद इसमें कलिका पैदा होगी। कलिका धीरे धीरे वृद्धि करके एक नए पादप को बना देगी। तो ये हुआ रूट कटिंग, यानी कि रूट यानी कि जड़ कलम करके नए पादप का निर्माण। तो ये जड़ कलम करके नए पादप का जो निर्माण किया है ना हमने, इस एक प्रकार से कृत्रिम कायिक जनन किया है, क्योंकि हमारी मदद से ये कार्य हुआ है, इसीलिए इसको कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। लेकिन कौन सा? जड़ की कलम का कृत्रिम कायिक जनन हो गया। ओके, इसके उदाहरण हैं नींबू, संतरा, सेब, अमरूद और चेरी। अब समझते हैं हम स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग यानी कि तना कटिंग या तना कलम। तो पादप के स्तंभ भाग के टुकड़े करके उन्हें तिरछा काटकर ऊर्ध्व स्थिति में भी और क्षैतिज स्थिति में भी भूमि में रोप दिया जाता है। तो ऊर्ध्व स्थिति में गुलाब और अंगूर के अंदर किया जाता है, लेकिन क्षैतिज स्थिति में गन्ने के अंदर किया जाता है। जैसा कि अब चित्र में मैं आपको समझाता हूँ, ये गन्ने का आधा हिस्सा है जिसको मिट्टी में क्षैतिज यानी इस प्रकार से लिटाकर मिट्टी से दबा देते हैं और कुछ दिनों बाद जब पूर्ण रूप से पानी दे दिया जाए या मिनरल्स दे दिए जाएं या खाद बखेर दिया जाए, उसके बाद में हम देखते हैं कि इस तने से जो अपास्तनिक कलिकाएं अंकुरित होती हैं, निकली हुई हैं, वहाँ से एक छोटी सी कलिका निकलेगी जो वृद्धि करके नए पादप को बना देगी। गन्ने का नया प्लांट बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो समझा है इसको कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन की विधि। ठीक है, तो ये समझ लिया आपने स्टेम कटिंग, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, अब आपको समझाता हूँ कृत्रिम कायिक जनन की दूसरी विधि, दाव लगाना। इसको समझते हैं। दाव लगाना अर्थात लेयरिंग कहलाता है इंग्लिश में। इसमें पादप शरीर के कायिक भाग को मात्र पादप से अलग होने से पहले ही उसमें अपस्थानिक मूलों का निर्माण कर लिया जाता है या निर्माण को प्रेरित किया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। इसका निर्माण प्रेरित करने का भी अपना एक पॉइंट है, क्योंकि अगर अपास्तनिक मूलों का निर्माण नहीं करेंगे तो ये विधि संपन्न ही नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए इनका निर्माण पहले किया जाता है। तो ये ढीला दाव, गुट्टी दाव या वायु दाव और रोपण 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले अब ये जो पहला प्रकार है इसका नाम है टीला दाव, माउंड लेयरिंग कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं। इसमें पादप के तने की किसी निचली आधारीय शाखा को झुकाकर नम भूमि में दबा देते हैं। यानी कि कोई प्लांट ऐसे खड़ा हुआ है और उसकी शाखाएं ऐसे लेट रही हैं भूमि में इस प्रकार से। ठीक है, तो उन्हीं शाखाओं को या आधारी शाखाओं को या झुकी हुई शाखाओं को भूमि में झुकाकर दबा देते हैं। शाखा को दबाने की प्रक्रिया इस प्रकार से की जाती है कि उस शाखा की कुछ पर्व संधियां तो मिट्टी में दब जाती हैं और कुछ शाखा पर्णयुक्त जो जिस पर पत्तियां लगी हुई हैं उसको शीर्ष भूमि के ऊपर निकला रहता है, यानी उस हिस्से को भूमि के ऊपर ही रहने देते हैं। शाखा के दबे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी। मान लीजिए ये शाखा का दबा हुआ भाग है जो कि मिट्टी में दब रहा है, तो इससे नीचे से क्या निकलेंगी? अपास्तनिक जड़ें निकलेंगी। अपास्तनिक जड़ें निकलती हैं जो भूमि से जल व खनिज अवशोषण कर लेती हैं। अब दबे भाग को मात्र पादप से अलग कर देते हैं और यह एक नया प्लांट बन जाता है। जो दबा हुआ हिस्सा है जो भूमि में दब गया है किसी प्लांट का, मान लीजिए ये प्लांट है और उससे कुछ इस प्रकार से आधार शाखाएं निकली हुई हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक प्लांट है और इससे इस प्रकार की ये शाखाएं निकली हुई हैं। तो ये जो शाखाएं निकल रही हैं इनको मिट्टी में दबा देंगे और इनको दबाने के बाद यही शाखाएं क्या करेंगी? मिट्टी से खनिज लवण का और जल का अवशोषण करेंगी। तो खनिज लवण और जल का अवशोषण करने के बाद में इनको जो मदर प्लांट है बीच वाला, इससे कट कर देंगे। तो ये जो अलग हुए नए प्लांट, छोटे छोटे प्लांट अलग जो हुए वो नए प्लांट को बना के खड़ा कर देंगे एक दिन। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है एक प्रकार से टीला दाव। दोस्तों मेरे पास आज दोस्तों अभी मैंने आपको समझाया टीला दाव। अब समझाऊंगा वायु दाव क्या होता है। वायु दाव को हम गुट्टी दाव के नाम से भी जानते हैं और इसे दोस्तों अभी मैंने आपको समझाया टीला दाव, अब समझाता हूँ गुट्टी दाव। गुट्टी दाव को जनरली हम वायु दाव के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंतर्गत पुराने वृक्ष की मोटी शाखाओं की भारी परत या छाल को एक वलय के रूप में हटा देते हैं। अगर आपके पास एक मोटा तना है
और उसके ऊपर मोटी छाल लगी हुई है तो उसको बले के रूप में हटा लीजिए। यदि वो हट जाती है या तो हटाने का काम करिए या फिर उस जगह तिरछा चीरा भी लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए सुनिए आगे लिखा है, या ऊपरी किनारे की ओर तिरछा चीरा लगा देते हैं। इस शाखा के कटे हुए भाग के चारों ओर गीली मिट्टी लगा देंगे या फिर गीली रुई लगा देते हैं और इसे गीले कपड़े से बांध देते हैं और गीले कपड़े से उसको बांध देंगे। पहले बांधने से पहले उस पर गीली मिट्टी लगा देंगे या मिट्टी भी नहीं है तो गीली रुई लगा देंगे। फिर उस छाल को बांध दिया जाता है, जहाँ पर तिरछा चीरा लगाया है उसको छाल को बांध देंगे। या फिर अगर आपने तिरछा नहीं लगाया, आपने बले के रूप में छाल को ही हटा दिया है, तो जो बिना छाल वाला तना है उस जगह भी हम गीली मिट्टी लगा सकते हैं, गीली रुई लगा सकते हैं। फिर गीले कपड़े से उसको बांध देते हैं। अब गीले कपड़े से बांधने के बाद यह बंधा हुआ भाग गुट्टी कहलाता है। ठीक है, गुट्टी कहलाएगा। तो गुट्टी को गीला रखने के लिए किसी शाखा पर पानी का पात्र इस प्रकार लगा देते हैं कि बूंद बूंद करके पानी गुट्टी पर गिरता रहे और कुछ दिनों बाद या 1 या 3 या 4 वीक बाद गुट्टी वाली शाखा से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और जड़युक्त शाखा को जनक पादप से अलग कर देते हैं, यानी मुख्य पादप से हटा देते हैं, उसको काट देते हैं। तो उसे काटने के बाद जो पार्ट अलग हुआ है, जो शाखा अलग हुई है, उसे भूमि में रोप दिया जाता है और एक नए प्लांट की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा हम अमरूद में कर सकते हैं, ऐसा हम नारंगी यानी कि संतरे के अंदर भी कर सकते हैं और लीची के अंदर भी ये कर सकते हैं। तो ये वाला जो प्राकृतिक कायिक जनन है इसको हम कहते हैं गुट्टी दाब या फिर वायु दाब के माध्यम से एक कायिक जनन की प्रक्रिया को संपन्न करना। ठीक है, यहाँ अगर आप चित्र देखना चाहते हो तो फिलहाल मैं आपको इस पूरी रिटन राइटिंग के ऊपर ही चित्र दिखाऊंगा। तो ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये चित्र है गुट्टी लगाने वाला चित्र। यहाँ पर आप एक प्लांट देख रहे हैं और प्लांट की एक सूखी सी ढाल पर एक गुट्टी बनी हुई है। गुट्टी के ऊपर एक पात्र टंगा हुआ है पानी का, उससे पानी टपक रहा है इसके ऊपर और ये हमेशा गीला रहेगा। इसके बाद इसमें कुछ जड़ें निकलेंगी और जड़ें निकलने के बाद इसे कट करके अलग कर देंगे इस प्लांट से, जिसकी वजह से फिर इसको भूमि में रोप दिया जाता है। रोपने के बाद एक नया प्लांट बन जाता है और यही होता है वायु दाब या गुट्टी दाब। आप अपने चैनल विज्ञान किंगडम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।